भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पाकिस्तान निर्यात होने वाली सभी दवाओं और फार्मा उत्पादों की लिस्ट मांगी है। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक भारत से जाने वाली दवाएं और कच्चा माल 50 से 60% दवा ज़रूरतों को पूरा करती हैं। भारत ने अभी दवाओं के निर्यात पर रोक का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ गई हैं और वह रूस और चीन से संपर्क साध रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी का एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब दिखाए गए हैं। साथ ही लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूलकिट बन गई है। वहीं अमित मालवीय ने कहा, जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। कौशांबी के कोखराज में 14 साल की बच्ची को उसके मां बाप ने 3 लाख रुपए में बेच दिया। हरियाणा के खरीदार ने बच्ची के साथ कई बार रेप किया। बच्ची को बेचने का मामला नवंबर 2024 का है। बच्ची किसी तरह आरोपी संदीप त्यागी के चंगुल से भागी और मौसी के पास गई। मौसी ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची, लड़की के पिता अशोक और मां रीता देवी के साथ ही खरीदार संदीप तीनों फरार हो गए। पुलिस तलाश कर रही है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिन लोगों ने अब तक भारत की नागरिकता नहीं ली है, उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग इन्हीं के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं घटती हैं। सरकार सतर्क है और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 11 अप्रैल को बदायूं में रहने वाली ममता अपने समधी शैलेंद्र के साथ भाग गई थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब अचानक महिला ने खुद स्थानीय पुलिस स्टेशन दातागंज कोतवाली में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उनका पति सुनील शराब पीकर मारपीट करता था और हमेशा शक किया करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसलिए अब वह अपने समधी के साथ ही रहेगी। पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से पूछताछ की है। शुरुआती पूछताछ के बाद अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में मुजम्मिल पर हमलावरों के साथ शामिल होने का शक नहीं हुआ। अल्लाहू अकबर बोलना स्वाभाविक है। दरअसल हमले के दौरान जिप लाइन करने वाले एक पर्यटक ने ऑपरेटर मुजम्मिल पर आतंकियों से मिले होने का शक जताया था, क्योंकि उसने 3 बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सेना हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 डिप्लोमेट्स के हवाले से दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पीएम मोदी दुनिया के दर्जन भर से ज़्यादा नेताओं से बात कर चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स को टेलीफोन मदद मांगने के लिए नहीं किया था, बल्कि ये बताने के लिए किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या एक्शन लेने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बॉर्डर से सटे गांव में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछली 6 रातों से पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। इन हमलों से बचने के लिए गांव में रहने वाले किसान अपनी फसल जल्दी काट रहे हैं और बंकर में ज़रूरी सामान जमा कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए वे सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी हाशिम मूसा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है।
जांच में पुष्टि हुई है कि मूसा ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या की। उसे गैर स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया था।